यह वीडियो क्लास 10 अध्याय 6 जैव प्रक्रम किडनी की है। इससे पहले हम लोगों ने कल किडनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, एक फिगर बनाया था। आज फिर ये फिगर है किडनी का, ये भी फिगर बनाने को आता है पेपर में। तो जो किडनी होती है वो नेफ्रॉन की बनी होती है, यानी जो किडनी होती है वो किसकी बनी होती है? नेफ्रॉन की बनी होती है। ये पहले रक्त को छानते हैं और उस छने रक्त से कुछ उपयोगी चीज़ों को सोखते हैं फिर अनुपयोगी चीज़ों को तरल रूप में महीन नलिकाओं से विसर्जित करते हैं। यह तरल पदार्थ महीन नलिकाओं से होता हुआ मोटी नलिकाओं में पहुंचता है। यह मूत्र वृक्काकार गुर्दों की फल समान थैली पेल्विस में आ जाती है। गुर्दे के आंतरिक संरचना से बाहरी भाग कॉर्टेक्स में छनन इकाई ग्लेमेरुलस, छनन इकाई कौन होता है? ये ग्लेमेरुलस। ये क्या है? छनन इकाई है, ग्लेमेरुलस होती है। तथा इसके भीतर मेडुला में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। मुख्यतः ये नेफ्रॉन दो भागों में विभाजित होती है। एक ग्लेमेरुलस इसमें विभाजित होगा, एक ग्लेमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल यानी कि संग्रह नलिका। ग्लेमेरुलस अतिसूक्ष्म रक्त नलिकाओं का जाल होती है, जिसके एक सिरे से रक्त नलिकाओं, जिसके एक सिरे से क्या होगा? रीनल ट्यूब्यूल, ये उसको संग्रह नलिका को बोलेंगे। ग्लेमेरुलस अतिसूक्ष्म रक्त नलिकाओं का जाल होती है, जिसके एक सिरे से रक्त नलिकाओं से अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है तथा दूसरे सिरे से रक्त नलिकाओं से छना हुआ रक्त बाहर निकल जाता है। एक सिरे से अशुद्ध रक्त प्रवेश करेगा और दूसरे सिरे से छना हुआ रक्त बाहर निकल जाएगा। रीनल ट्यूब्यूल यह रक्त के छनन से बनी मूत्र को ग्रहण करने वाली नलिका है, जिसका एक सिरा कप के आकार की बोवन संपुट में फैलकर, एक सिरा जो होगा कप के आकार की बोवन संपुट में फैलकर ग्लेमेरुलस को घेर लेता है और इसकी परतें छानने का काम करती है। काई ट्यूब्यूल के दूसरे सिरे आपस में मिलकर संग्रह नलिका या कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं, जो गुर्दे के मूत्र वाहिनी या थैली या रीनल पेल्विस में खुलती है। ग्लेमेरुलस बोवन संपुट को संयुक्त रूप से मैलपिगियन ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैलपिगियन कहते हैं। मैलपिगियन बॉडी कहते हैं। अब ये मूत्र बनकर किडनी के पेल्विस में आता है। तत्पश्चात मूत्र वाहिनी से क्या होगा? मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय के रूप में मूत्राशय तक पहुंचता है। ये था आपका इसके बारे में, ये पूरा किडनी यानी नेफ्रॉन के बारे में था। अब हम इसके आगे देखेंगे इसका काम क्या होता है। विटामिन डी का निर्माण करना, शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा को बनाए रखना, रक्तचाप का नियंत्रण करना, जल की मात्रा को नियंत्रित करना, खून की सफाई करना आदि। ये था आपका पूरा नेफ्रॉन के बारे में। कुछ उपयोगी तथ्य हैं जो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे तथ्य है, जब यूरिक अम्ल क्या होगा? जब यूरिक अम्ल के शरीर में अधिकता हो जाती है तो यह जोड़ों में जमा होकर गठिया रोग उत्पन्न करता है। जब मूत्र में जल व सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो एडिशन रोग हो जाता है। ऑस्मोरेगुलेशन अर्थात शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया किडनी द्वारा होती है। बेसोप्रोटीन हार्मोन एवं यूरिन के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। अधिक मूत्र निर्माण व निष्कासन ड्यूरोसिस कहलाता है। किडनी की पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्जिलेट, जो किडनी होती है उसके पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल एक पिंड के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसे हम लोग पथरी कहते हैं या किडनी स्टोन कहते हैं। जो पथरी बीमारी होती है वो खनिज लवण के जमा होने से, पेल्विस में खनिज लवण के जमा होने से जो खनिज लवण होता है उसको कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं। पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनती है यानी खनिज लवण से बनती है। ये पेल्विस में जमा हो जाती है और पथरी नामक बीमारी हमको हो जाती है।
और एक होता है हिमेटर, मूत्र में रक्त की मात्रा होने पर उसको हिमेटर बोलते हैं। ये था आपका पूरा किडनी। कल की वीडियो और ये आज की वीडियो, कल का चित्र और आज का चित्र, ये दोनों उत्सर्जन तंत्र में आते हैं। इस तरह से उस जैव प्रक्रम में उत्सर्जन तंत्र समाप्त हुआ।